हे हेलो व्हाट्सएप, वेलकम टू योर ओन चैनल E0। चलो अब आ जाओ मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक क्या है हम लोग का? लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम, इसी के थ्रू हम लोग बहुत चीज़ क्लियर करने वाले हैं। आ जाओ अब हम लोग लाइन डायग्राम। तो लाइन डायग्राम क्या होता है? देखो बेसिकली एक लाइन का डायग्राम है जिससे तुम्हारा बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। समझो तो तुम्हारा यूनिट 1 क्लियर हो जाएगा बस इस डायग्राम से। तो तुम सोच रहे होगे सर डायरेक्ट ये क्यों नहीं बता दिए? सर नहीं, भाई बोलना, भाई की उम्र को। तो सर बोल रहे होगे कि भाई ये तुमने डायरेक्ट क्यों नहीं बता दिया जो इतना उस वक्त से पका रहा था। देखो हर चीज़ का एक स्टेप होता है, तुमको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। एटलीस्ट नाम तो पता होना चाहिए कि भाई हाँ इसका नाम सुन के रखे हैं। कोई अगर बोल दे कोरोना क्या होता है तो तुम भाई ये वाला कोरोना बोलने लगोगे, नहीं। कुछ तुमको पता होना चाहिए ताकि कोई बोले तो रिलेट कर सको, उससे तुम मैच कर पाओ। तो अब आएंगे हम लोग लाइन डायग्राम पे। और ये याद रखना, ये लाइन डायग्राम समझ लिए तुम्हारा यूनिट 1 खत्म है। यूनिट 1 में कुछ नहीं है। देखो लाइन डायग्राम में क्या, यहाँ से गया एक ऐसे ऐसे ट्रांसफार्मर लगाएंगे, फिर एक यहाँ गया, फिर ऐसे ऐसे, फिर एक ऐसे ऐसे बनाना सीखो मेरे साथ साथ। ट्रांसफार्मर लगाएंगे, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे ऐसे एक ट्रांसफार्मर लगाएंगे, फिर ऐसे गया, फिर एक ऐसे 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 इसमें ट्रांसफार्मर लगाएंगे। उतना मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, इसको इग्नोर करना। फिर नीचे नीचे इसको ले आएंगे। अब देखो अब मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। जो जनरेट होता है वो हम लोग का होता है, रुको मैं ब्लू पेन ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या होता है 11 kb पे जनरेट होता है, ठीक है। ये हम लोग का जनरेशन है। ये क्या है हम लोग का? जनरेशन है, जनरेटर है। जनरेटर का सैंपल ऐसा होता है, ट्रांसफार्मर का सैंपल ऐसा होता है। अब देखो अब ये क्या होता है, ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। कैसा ट्रांसफार्मर है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये सब अच्छे से समझो, बात को समझो। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ये क्या करता है 11 kb को 132 kb में ट्रांसफॉर्म कर देता है। ये क्या करता है 11 kb को 132 kb में, सपोज 132 400 kb तक ट्रांसफॉर्म होता है, बट ये क्या करता है 11 kb को 132 kb में ट्रांसफॉर्म कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि देखो उसके बाद हम लोग 132 kb को फिर 33 kb में स्टेप डाउन कर देते हैं। ये हम लोग का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। फिर क्या करते हैं हम लोग 132 kb को 33 kb में स्टेप डाउन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का आ जाता है कि रिसीविंग स्टेशन, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग रिसीविंग स्टेशन। रिसीविंग स्टेशन, सॉरी, देखो इसको बोलेंगे रिसीविंग स्टेशन। रिसीविंग स्टेशन, ठीक है। उसके बाद फिर एक ट्रांसफार्मर आता है जो क्या करता है, ये भी स्टेप डाउन होता है। अब यहाँ से सिर्फ स्टेप डाउन ही चलेगा, ठीक ना। ये भी स्टेप डाउन होता है। ये क्या करता है इस 30 kb को 11 kb में कन्वर्ट कर देता है। और फिर एक आता है। उसके बाद हम लोग इसके बीच में देखो ब्लू पेन से ही बता रहा हूँ, फिर इसके बीच में आता है सब स्टेशन। क्या आता है? सब स्टेशन। सब स्टेशन। अब सब स्टेशन के बाद ये फिर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो इस 11 kb को 440 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है, या फिर 415 वोल्ट में स्टेप डाउन करके कन्वर्ट कर देता है। यहाँ तक तुमको समझ में आ गया क्या हुआ? पावर जनरेट हुआ 11 kb पे, उसको हम लोग ने स्टेप अप किया 132 kb तक, फिर उसको हम लोग स्टेप डाउन किए 33 kb तक, फिर उसको रिसीविंग स्टेशन को सौंप दिए। फिर रिसीविंग स्टेशन से निकला 33 kb, फिर उसको हम लोग स्टेप डाउन कर दिए 11 kb पे, ठीक है। फिर 11 kb को क्या किया? सब स्टेशन को सौंप दिए। समझो बात को, क्या हुआ? पावर जनरेट हुआ 11 kb पे, उसको हम लोग स्टेप अप कर दिए 132 kb पे, फिर उसको स्टेप डाउन कर दिए 33 kb पे और उसको सौंप दिए सब रिसीविंग स्टेशन को, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, क्लियर है। फिर क्या किया हम लोग? फिर इसको स्टेप डाउन किए 11 kb पे और उसको सौंप दिए किसको? सब स्टेशन को सौंप दिए। सब स्टेशन के बाद फिर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आता है जो 11 kb को 440 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, या फिर 415 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। उसके बाद उसको क्या कर देता है? डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। उसके बाद क्या कर देता है? घरों घरों में, मान लो ये घर है, घरों घरों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। घर घर में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो अब देखो यहाँ तक समझ गए, कोई डाउट नहीं है ना। 11 kb पे जनरेट हुआ, फिर स्टेप अप किए 132 में, फिर स्टेप डाउन किए 33 में और रिसीविंग स्टेशन को सौंप दिए। फिर रिसीविंग स्टेशन क्या किया? उस 33 kb को 11 kb में उसके बीच में डाउन कर दिया। फिर वो 11 kb का लाइन जो है वो सब स्टेशन को सौंप दिया। सब स्टेशन क्या किया कि फिर सब स्टेशन के बाद वो 11 kb को क्या कर दिया? 440 या 415 वोल्ट में डाउन कर दिया। उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सबके घर घर में फैक्ट्री में पहुंचा दिया। तो इसी में एक टर्म आता है, देखो ये जो जनरेशन है
जो हम लोग 11 के बी को 132 के बी में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इस पार्ट को जो 132 के बी में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी ट्रांसमिशन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी ट्रांसमिशन। देखो, जो हम लोग 11 के बी को जो हम लोग 132 के बी में जो ट्रांसफॉर्म किए, इसमें जो इतना दूर का जो लाइन है, इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी ट्रांसमिशन। इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी ट्रांसमिशन। उसके बाद देखो, यहाँ तक इस ट्रांसफार्मर तक क्या हो गया? प्राइमरी ट्रांसफार्मर। जब इसको हम लोग 132 से स्टेप डाउन करके 133 कर देते हैं, और ये 33 जब तक ये रिसीविंग एंड तक पहुँचता है, मतलब रिसीविंग स्टेशन तक, इसको बोलते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ट्रांसमिशन। देखो, बात समझो, क्या हुआ? जनरेशन होकर क्या होगा? वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के पास पहुंचा, उसको 132 बदल दिया, 132 बदल के फिर वो स्टेप डाउन तक पहुंचा। तो यहाँ तक स्टेप डाउन तक जो पहुंचा, यहाँ तक क्या बोलेंगे? जो 132 के बी का ट्रांसमिशन लेके घूम रहा है, जो 132 के बी का लाइन लेके घूम रहा है, जिस लाइन में 132 के बी का करंट है, मतलब करंट नहीं, सॉरी, वोल्टेज है, उसको बोलेंगे प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन। उसके बाद जब उसको हम स्टेप डाउन कर दे रहे हैं, 33 के बी कर दे रहे हैं, उसके बाद 33 के बी से जब वो रिसीविंग स्टेशन पहुंच रहा है, मतलब जब तक वो रिसीविंग स्टेशन पहुंच रहा है, जो लाइन है, जो वो लाइन जो 33 के बी ट्रांसफॉर्म कर रहा है, जो 33 के बी ट्रांसमिट कर रहा है, जो 33 के बी लेके घूम रहा है, उसको बोल दिया हम लोग क्या? सेकेंडरी ट्रांसमिशन। फिर से समझो, जो लाइन 132 के बी लेके घूम रहा है, उसको बोल दिए प्राइमरी ट्रांसमिशन। जहां तक 33 के बी लेके घूम रहा है, उसको बोल दिए सेकेंडरी ट्रांसमिशन। ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन को सौंप दिया जाता है। जैसे प्राइमरी ट्रांसमिशन रिसीविंग स्टेशन को सौंप दिया गया, उसके बाद क्या किया गया? रिसीविंग स्टेशन से 33 के बी गया सेकेंडरी ट्रांसमिशन को सब स्टेशन सौंप दिया गया। समझे बात को? एक बार फिर से समझो, बहुत क्लियर, ये क्लियर कर लिए, तुम्हारा सब चीज़ क्लियर हो गया। समझो, जनरेशन हुआ, वहाँ से हम लोग स्टेप अप कर दिए 132 के बी। तो ये जो प्राइमरी फेज है, जो पहला फेज है हम लोग का, जो 132 के बी को लेके घूम रहा है, उसको बोल दिए प्राइमरी ट्रांसमिशन। फिर हम क्या कर दिए? स्टेप डाउन कर दिए, 33 के बी कर दिए उसको हम लोग। 33 के बी को फिर रिसीविंग स्टेशन को सौंप दिए, और फिर वो क्या कर दिया? कम कर दिया 11 के बी तक। तो जब तक वो 33 के बी है, उसको बोल दिया क्या? सेकेंडरी ट्रांसमिशन। ठीक है। अब देखो, अब जो ये 11 के बी जो जब तक सब स्टेशन को सौंपता है, इसको बोलते हैं, देखो अब ये पार्ट जो 11 के बी और सब स्टेशन के बीच के पार्ट है, इसको हम लोग बोल देते हैं, रुको इधर मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ये सब तुमको समझ में आ ही गया होगा। अब देखो, अब जो 11 के बी और सब स्टेशन का पार्ट है, इसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? देखो, जैसे सिमिलर है दोनों तरफ, इसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। जो 11 के बी और सब स्टेशन के बीच का जो डिस्टेंस है, जो 11 के बी का जो लाइन जो जा रहा है, उसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। और वैसे ही जब फिर 11 के बी को हम लोग 440 वोल्ट में स्टेप डाउन कर रहे हैं, यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से, तो ये जो 440 वोल्ट वाला जो लाइन है, जो हम लोग घर घर तक पहुँच रहा है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी सॉरी, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो फिर से समझो, जनरेशन से जो 132 के बी तक का जो ट्रांसमिशन लाइन है, उसको बोलेंगे प्राइमरी ट्रांसमिशन। फिर उसको हम लोग स्टेप डाउन किए कितने में? 33 के बी में, और वो किसको दे दिए? रिसीविंग स्टेशन को। तो उस लाइन को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ट्रांसमिशन। बात समझ गए? अब रिसीविंग स्टेशन से क्या हो गया कि रिसीविंग स्टेशन से फिर वो स्टेप डाउन हुआ 11 के बी पे। 11 के बी पे स्टेप डाउन होकर कहाँ तक गया? सब स्टेशन तक गया। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो जाता है। जो फैक्ट्री है जिसको 11,000 वोल्ट चाहिए, जो बहुत सारा चीज़ है जिसको 11,000 वोल्ट, उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर जब हम लोग 11 के बी को, सॉरी 11 वोल्ट नहीं, 11 के बी को जब स्टेप डाउन कर देते हैं 440 या 415 में, और उसके बाद जो उसको घर घर तक पहुंचा देते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ तक डाउट क्लियर हो गया सबका? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, प्राइमरी ट्रांसमिशन क्या होता है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन क्या होता है, यही इसी को बोलते हैं लाइन डायग्राम। तुमको नोट्स एंड रिटर्न मिल जाएंगे, इसके अच्छे से मिल जाएंगे, उससे अच्छे से समझ लेना। इसमें घिचपिच हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक तुमको लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। चलो मैं इसको रब कर देता हूँ। अब चलो, अब हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि जैसे हम लोग देखें कि अब तुम्हारे मन में एक डाउट आ रहा है कि सर हम लोग स्टेप अप क्यों, सॉरी सर नहीं भाई, हम लोग स्टेप अप क्यों कर रहे हैं? अगर हम लोग का 11 के बी जनरेट हुआ है तो क्यों ना हम लोग डायरेक्ट 11 के बी पे सेंड कर दें। जब हम लोग लास्ट में जब हम लोग 440 ही वोल्ट ले रहे हैं, 415 ही वोल्ट ले रहे हैं, 220 ही वोल्ट ले रहे हैं, ये तो के बी में जनरेट हो रहा है। तो फिर बीच में हम लोग
तुमको एक फैन, चलो फिर से यहाँ पे फैक्ट की बातें आ जाओ, चलो फैक्ट पे आ जाओ। फैक्ट तुमको मैं बता दूँ कि जो ट्रांसफार्मर का कॉस्ट होता है जो जनरेटिंग स्टेशन में होता है ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास होता है अप्रॉक्स। गेस करो, जो जनरेटिंग स्टेशन में ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है वो ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास होता है, और जो हम लोग लोकेलिटी में देखते हैं वो ऑलमोस्ट 40 लाख के आसपास का ट्रांसफार्मर होता है, और सारा कॉस्ट ऑलमोस्ट 50 to 55% इंसुलेशन पे यूज होता है। इंसुलेशन पे जो इंसुलेशन करते हैं, जो लेमिनेट करके उसको इंसुलेट करते हैं, पेपर से इंसुलेशन होता है, उस पर सारा कॉस्ट चला जाता है। कैसा लगा फैक्ट आज का, कमेंट करके बताना। तो देखो, तो एक क्वेश्चन आएगा कि सर जब हम लोग एट लास्ट जब 415 के भी जैसे 440 वोल्ट ही यूज कर रहे हैं या फिर जब 220 वोल्ट यूज कर रहे हैं, तो बीच में इतना ट्रांसफार्मर का यूज करने से क्या फ़ायदा, क्या मिल रहा है हम लोग को फ़ायदा। तो देखो, पहली बात तो हम लोग क्यों करते हैं हम लोग एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। क्या एडवांटेज है, चलो आओ देखते हैं। इसको मैं रब कर देता हूँ। तो टॉपिक क्या है हम लोग का, एडवांटेज ऑफ हाई वोल्ट। देखो, एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। हम लोग हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन क्यों करते हैं, ट्रांसमिशन एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन क्यों करते हैं। देखो पॉइंट देखो, पहला बात कि हम लोग जानते हैं कि V क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है I। ठीक है, मतलब क्या है, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट हम लोग का और घटेगा। क्या समझे, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट घटेगा, जिससे क्या होगा, देखो इसलिए हम लोग हाई वोल्टेज कर देते हैं। जिससे क्या होगा कि अगर करंट घट गया मतलब क्या, हम लोग पतले वायर में भी काम चला सकते हैं। इससे क्या होगा, पतला वायर करने से क्या होगा फ़ायदा, एक तो हम लोग का कॉस्ट बचेगा, उसके बाद क्या होगा, दो टावर के बीच का डिस्टेंस भी बचेगा। देखो अगर ज़्यादा भारी वायर हुआ तो हम लोग को टावर नज़दीक लगाना पड़ेगा, वरना क्या होगा कि ऐसे ऐसे लटक जाएगा। इसको सैग बोलते हैं, बाद में पढ़ेंगे कि सैग क्या होता है, इसके बारे में भी बहुत अच्छा स्पेशल टॉपिक है सैग। तो देखो क्या होता है कि इसके वजह से हाई वोल्टेज कर दिया, इससे क्या होगा, करंट कम गया। करंट कम गया क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि पतले वायर में भी काम चल जाएगा हम लोग का। तो पतले वायर से क्या क्या फ़ायदा हुआ, देखो पहला तो करंट कम गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, साइज ऑफ वायर कम गया, कॉस्ट ऑफ वायर कम गया, कॉस्ट इन टावर कम गया। मतलब टावर क्या, हम लोग दूर दूर, पहले 50 मीटर पे अगर लग रहा था तो अब हम लोग 70 मीटर पे लगा सकते हैं, टावर को दूर दूर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, टावर में कॉस्ट बचेगा। उससे फिर क्या होगा कि इसमें सैग भी कमेगा। तो इस तरीके से हम लोग का बहुत बेनिफिट है। फिर देखो दूसरा क्या होता है, हम लोग क्यों करते हैं, लो वोल्टेज ड्रॉप। इसकी वजह से क्या होता है कि वोल्टेज ड्रॉप भी बहुत कम होता है। हम लोग हाई वोल्टेज कर देते हैं तो इससे क्या होता है कि हम लोग का वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होता है, देखो लो वोल्टेज ड्रॉप। यहाँ से समझो लो वोल्टेज ड्रॉप कैसे हुआ, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। यहाँ से सोचो लो वोल्टेज ड्रॉप कैसे हुआ। जैसे हम लोग पढ़ते हैं क्या होता है, V = IR। वायर में क्या है, मेनली रेसिस्टेंस ही है ना भाई। तो देखो करंट कम गया ना, करंट कम गया तो इससे IR का भी वैल्यू कम आएगा। तो क्या हो गया, वोल्टेज ड्रॉप भी कम गया। ट्रांसमिशन में क्या हो गया, वोल्टेज ड्रॉप भी कम गया। उसके बाद बेटर वोल्टेज रेगुलेशन, क्या हो गया, बेटर वोल्टेज रेगुलेशन। अब देखो बेटर वोल्टेज रेगुलेशन हम लोग ट्रांसफार्मर में पढ़े थे, वही सिमिलर वोल्टेज रेगुलेशन यहीं पे होता है। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है कि जो ये वायर है, जो हम लोग पावर को इन रिसीविंग इन पे दे रहे हैं, वही पावर हम लोग को जो पावर हम लोग इनपुट पे दे रहे हैं वही पावर हम लोग को आउटपुट में मिलना चाहिए। तो इस दोनों के बीच का जो अर्थमेटिक डिफरेंस होता है, मतलब क्या, रिसीविंग एंड में जो पावर मिल रहा है और जो हम लोग पावर दे रहे हैं इनपुट में, उसका जो अर्थमेटिक डिफरेंस होगा, मतलब इसका माइनस इसका, उसी को बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन, जो हम लोग ट्रांसफार्मर में पढ़े थे। तो वोल्टेज रेगुलेशन भी इससे क्या होगा कि ज़्यादा मिलेगा हम लोग को। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होगा, पावर लॉसेस भी कम होंगे। हाई वोल्टेज पे करने से पावर लॉसेस भी कम होंगे। देखो पावर लॉस भी क्या होगा, कम होगा, पावर लॉस भी कमेगा। कैसे कमेगा, देखो P = क्या पढ़े थे हम लोग, I²R। I कम गया हम लोग का तो P भी कम गया, सिंपल सा है। ठीक है, उसके बाद इससे क्या होगा हम लोग का, फिर हाई ट्रांसमिशन इफिशियंसी होगा, सेविंग ऑफ कंडक्टर मटेरियल्स, जो बताए थे तुमको कि कंडक्टर मटेरियल भी सेव होगा। उसके बाद और क्या क्या हो सकता है, सेविंग ऑफ अदर मटेरियल्स भी हो सकता है, जैसे टावर भी बच रहा था, हम लोग को दूर दूर लगाना पड़ रहा था। तो यही सब हम लोग एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन का। तो अब समझ में आ गया कि क्यों हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज करके हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करते हैं, क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलो अब फिर से एक फैक्ट की बात है, फैक्ट्स टाइम।
तो तुमको बताओ, किसी को पता है तो कमेंट करके बताना कि इंडिया में कितना केवी तक कितना केवी तक प्रोड्यूस किया गया अभी तक। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, मैं 3 सेकंड के लिए रुक रहा हूँ। चलो छोड़ो, मैं बता देता हूँ। इंडिया में मैक्सिमम जनरेटिंग वोल्टेज जो है वो 25 केवी तक किया गया है अभी तक। कितना केवी तक किया गया है? 25 केवी तक। और ये कहाँ पे हुआ है? करीमनगर में। करीमनगर, रुको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, करीमनगर तेलंगाना में। कहाँ? करीमनगर तेलंगाना में 25 केवी तक हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन किया गया है या फिर जनरेशन किया गया है। और पिछले फैक्ट में बताया था लास्ट में जाते जाते कि जापान जो है वो 40 केवी तक जनरेट कर चुका है। अब तुम्हारे मन में डाउट आ रहा है कि तो हम लोग का 25 केवी क्यों, हम लोग का 40 केवी क्यों नहीं, हम लोग 25 केवी मैक्सिमम क्यों कर पाएँ? ऐसे तो जनरली 11 केवी होता है, बट एक क्वेश्चन आएगा कि हम लोग 25 केवी क्यों, 11 केवी क्यों, 40 केवी हम लोग जापान की तरह क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो देखो इससे क्या एक तुमको एक बता रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा होता है जनरेटर के इंसुलेशन की वजह से। जैसे देखो ये हम लोग का जो जनरेटर होता है, जो जनरेट करता है, इसके इंसुलेशन की वजह से, ड्यू टू क्या? ड्यू टू इंसुलेशन। देखो क्या होता है, भी बढ़ेगा आई घटेगा, ठीक है, भी अगर बढ़ाएंगे तो आई घटेगा। तो इससे क्या होगा, तो ज़रा होल्ड करना, कॉल आ रहा है मेरा। हाँ तो चलो, क्या बता रहे थे तुमको हम कि सॉरी डिस्टर्बेशन के लिए, क्या बताया था तुमको? ड्यू टू इंसुलेशन। इंसुलेशन क्या होता है? देखो भी बढ़ेगा आई घटेगा। अब क्या होगा, देखो हम लोग एक जानते हैं कि रेसिस्टिविटी इक्वल टू क्या होता है? रो एल अपॉन ए, ठीक। और हम लोग क्या जानते हैं? रेसिस्टेंस क्या होता है? वी अपॉन आई। इस जानते हैं। इससे हम लोग क्या देख पा रहे हैं? इससे हम लोग साफ साफ देख पा रहे हैं कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। मतलब क्या, अगर आई कमेगा तो एरिया भी कमेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, जो अल्टरनेटर का साइज होगा वो रिड्यूस होगा। सिंपल सा बात है, रिड्यूस होगा। और तुमको पता है कि अगर रिड्यूस होता है तो उसमें शॉर्ट सर्किटेड अल्टरनेटर का वर्किंग तुरंत ख़राब हो सकता है, तुरंत कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम लोग हाई चीज़ में ट्रांसमिट नहीं करते हैं। मेन उसका ड्यू टू इंसुलेशन ही है। इंसुलेशन के वजह से ही हम लोग हाई पता नहीं जापान, अभी तक जापान गवर्नमेंट क्या है कि ये अभी तक राज ही रह गया है कि वो कैसे जनरेट कर पा रहा है। वो नहीं बताया है कि वो 40 केवी कैसे जनरेट कर पा रहा है। बट इंडिया में मैक्सिमम 25 केवी तक जनरेट किया गया, जो कि करीमनगर तेलंगाना में जनरेट किया गया था, ठीक है। और तुमको मैं बता दिया कि क्यों नहीं हम इससे ज़्यादा जनरेट कर पाए, क्योंकि ड्यू टू इंसुलेशन। भी अगर बढ़ेगा तो आई घटेगा, जिससे क्या होगा, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। और एरिया कमने की वजह से क्या होगा कि साइज ऑफ जनरेटर क्या होगा, रिड्यूस होगा, जिससे क्या होगा, उसका इंसुलेशन ब्रेक करने का बहुत चांसेस बन जाएंगे। इसके वजह से हम लोग यूज़ नहीं करते। तो यहाँ तक सब क्लियर हो गया, लाइन डायग्राम क्लियर हो गया, बहुत चीज़ आज क्लियर कर लिया हम लोग।